गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का लेक्चर 7 है। यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों का लेक्चर 7 है। तो लेक्चर 6 तक हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन का थ्योरी पार्ट भी पढ़ा था, उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, थ्योरी को क्लियर किया था। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट मेरा लेक्चर है। उसके बाद मेरा सेकंड लेक्चर होगा, मतलब उसके बाद सेकंड यूनिट आएगी। सेकंड यूनिट क्या आएगी, नया चैप्टर आएगा, काइनेमेटिक्स में शुरू करूंगा। यूनिट एंड डायमेंशन का ये लास्ट लेक्चर होगा। और इस लास्ट लेक्चर में मैं 2 क्वेश्चन कराना चाहूंगा। इसमें मैं एक तरह से मैंने जो पढ़ाया है उसको मैं एक तरह से रिवाइज कराना चाहूंगा, और कुछ नए टर्म्स अगर कुछ आते हैं, कुछ नया मुझे मिलता है इन क्वेश्चन के माध्यम से, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। इसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2014 में पूछा गया था, एंड क्वेश्चन सेकंड है जो आईआईटी जेईई एडवांस में पूछा गया था। एडवांस में पूछा गया था ये 2000 आई थिंक 17, ईयर मुझे एक्जैक्टली नहीं याद है, बट आई थिंक 2017 या 18 में पूछा गया था। आईआईटी जेईई एडवांस में पूछा गया था। इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से हम जो कुछ बचा हुआ है वो हम क्लियर करना चाहेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन एक तरह से हम मेरे अकॉर्डिंग फिनिश हो रहा है, और होप कि आप लोग कमेंट जरूर करोगे कि आपको यूनिट एंड डायमेंशन में क्या नहीं समझ में आया, क्या मुझे और पढ़ाना चाहिए आप लोगों को। और अगर कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक मौका मिलेगा। आपके माध्यम से मैं जानूंगा कि मुझे क्या और अपने लेक्चर में मैं डालूं जिससे आप लोगों को और बेनिफिट हो। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं जेपी सिंह, MSc फिजिक्स फ्रॉम IIT जोधपुर, एंड माई वेबसाइट इज़ jprphysics.com। आप लोग उस पर जाके विजिट करिए, उसको मेरे बारे में जान सकते हैं, मेरा मोटो क्या है वो जान सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो, नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर 7 यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट लेक्चर है मेरा। उसमें से पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा। इनके माध्यम से मैं कुछ जो बताना चाह रहा हूं वो यूनिट एंड डायमेंशन में मैं कंप्लीट करा दूं, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा वो सेकंड चैप्टर होगा, काइनेमेटिक्स में से शुरू करूंगा मैं, जिसमें मोशन आएगा, न्यूटन्स लॉ भी आएंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन का ये लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन 1 इसमें है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी B एंड टाइम T आर टेकन फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास। ये नीट 2014 में पूछा गया था। फोर्स को, वेलोसिटी को एंड टाइम को उसने कहा फंडामेंटल यूनिट्स है, और हमसे पूछ रहा है कि मास का डायमेंशन बताइए। देखिए, डायमेंशन बताने से पहले हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा। जब डायमेंशनल फार्मूला मास का निकाल लेंगे इनके रेस्पेक्ट में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को, इनको हमें कंसीडर करना है कैसे, फंडामेंटल यूनिट्स की तरह। और वहां से जब मास का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लेंगे तब हम लोगों को फाइंड होगा कि डायमेंशन क्या है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन IIT जेईई एडवांस में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, a person measures the depth of well by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. The error in experiment is delta t equal to 0.01 second. Depth of well L is 20 meter. Gravitational acceleration G 10 meter per second square. Velocity of sound Bs 300 meter per second. Then the percentage error in, sorry यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, percentage error in डेल्टा L अपॉन L, परसेंटेज एरर इन L लिख लीजिए आप लोग, परसेंटेज एरर इन L। लेंथ में, जो लेंथ कैलकुलेटेड वैल्यू है वेल की, कोई कुआं है, मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूं, उसको समझा देता हूं। कोई पर्सन है, कोई कुआं है, 20 मीटर का कुआं है, कैलकुलेटेड वैल्यू उसकी मेजर किया हुआ है, पहले से हमें फाइंड है, गिवन है कि कुएं की जो हाइट है वो, या डेप्थ है, जिसको कहिए, डेप्थ कहिए, हाइट कहिए, जो भी कहिए, वो 20 मीटर है। यहां से हमें L 20 मीटर दिया हुआ है। एक कोई पर्सन है वो कि जस्ट ऊपर से कोई स्टोन को ड्रॉप करता है, वो स्टोन नीचे जाएगा, तली से टकराएगा, वहां से जो आवाज आएगी उस साउंड को वो सुनेगा और मेजर करेगा। तो जो स्टोन ड्रॉप करने और फिर साउंड को सुनने के बीच जो टाइम इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल मेजर करने में उसके टाइम इंटरवल में एरर आया 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू उस वेल की डेप्थ जो है वो 20 मीटर गिवन है, तो उसके लेंथ में कितना एरर आएगा।
अगर टाइम इंटरवल में इतना एरर आया तो उसके लेंथ में कितना एरर आएगा, उसकी डेप्थ में, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसकी डेप्थ में कितना एरर आएगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या जाते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था आप लोगों को कि हमें गिवन है फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T। हमसे मास का डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा जा रहा है, जिन फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हुए उनके रेस्पेक्ट में हमें जिस भी फिजिकल क्वांटिटी, देखिए ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। मास फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकालोगे। तो हमें मास का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम करेंगे क्या, मास को हम एज्यूम कर लेंगे, सोल्यूशन इसका, मास को हम एज्यूम कर लेंगे इक्वल टू, एक कांस्टेंट लिख लीजिए, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, इसका कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। सपोज दैट कि ये डिपेंड कर रहा है फोर्स की पावर A एंड वेलोसिटी की पावर B एंड टाइम की पावर C। ये पावर जो है यही डायमेंशन है। सपोज दैट कि मास का डायमेंशनल फार्मूला कुछ इस तरह से है, मास को हम कुछ इस तरह से मेजर कर रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला इसका कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है, जहां पे ABC क्या है, ये डायमेंशन है मास की। अब हमें करना क्या है कि हमें यही ABC ही तो फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन, यही ABC हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल मेथड है, दोनों तरफ, मतलब रूल सेकंड जो होता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है, अगर मास को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये करेक्ट है, तो सेकंड रूल ये कहता है कि दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला करेक्ट होना चाहिए, दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होना चाहिए। तो हम दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, इक्वेट करेंगे, ABC फाइंड करेंगे, और वही ABC हमसे पूछा जा रहा है। ये नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग यहाँ पे पुट करिए, मास का डायमेंशनल फार्मूला मींस मास L है ही नहीं है, L की पावर 0, T है ही नहीं है, T की पावर 0, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 मींस 1। तो हम M को M L की पावर 0, T की पावर 0 लिख सकते हैं। यहां पे डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, K एक कांस्टेंट होता है जो डायमेंशनलेस होता है, और ये मेथड तभी वैलिड होता है जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। अगर इसका डायमेंशन है तो फिर इस तरह से हम इसको लिख ही नहीं सकते हैं, इक्वेट ही नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा K को डायमेंशनलेस लेना है आपको, इसको यूज ही नहीं करना है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mLT की पावर -2 होल टू द पावर A। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT की पावर -1 होल टू द पावर B। टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला C। दोनों तरफ इक्वेट कर दीजिए। आप लोग एटलीस्ट चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो या IIT के स्टूडेंट हो, 10th लेवल तक तो मैथ आप लोग पढ़े ही हैं, इक्वेट करना आप बेटर जानते हैं। m L की पावर 0, T की पावर 0, m की पावर A, यहां m है ही नहीं है, दैट मींस कि m की पावर A। L की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो L की पावर A होगा, यहां L की पावर B है, यहां L है ही नहीं है, तो L की पावर A प्लस B एंड T की पावर यहां पे -2A है, इसको सॉल्व करेंगे अंदर जाएगा तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो T की पावर -2A, T की पावर यहां पे -B एंड T की पावर प्लस C। तो T की पावर -2A -B प्लस C। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों इक्वेट कर देना है हमें पावर को। M की पावर यहां पे 1 है, M की पावर A है, दैट मींस A इक्वल्स टू 1। L की पावर A प्लस B यहां है, यहां L की पावर 0 है, दैट मींस A प्लस B इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट A इक्वल टू 1 यहां फाइंड कर लिए हैं, इससे यहां से फाइंड करेंगे तो B इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहां से इक्वेट करेंगे -2A -B प्लस C इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -2A -B प्लस C इक्वल टू 0। A एंड B की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, यहां से C फाइंड कर लीजिए। A की वैल्यू क्या है 1, दैट मींस कि -2, B की वैल्यू -1 यानी +1 प्लस C इक्वल टू 0, तो यहां से C आ जाएगा, ये -1 होगा, उधर जाएगा प्लस C। तो A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू -1, C इक्वल्स टू 1। डायमेंशन हमसे पूछा गया था, डायमेंशन यही है, आपसे डायमेंशन पूछा गया था, डायमेंशन ऑफ मास। और डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछा जाता तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता, यहां पे पुट कर देते।
इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब कर दे रहा हूं इसको, वीडियो पॉज करिए। तो डायमेंशनल फार्मूला हमने क्या लिखा था, m का डायमेंशनल फार्मूला। अब के यहां पे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनल फार्मूला में सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका डायमेंशन होता है। तो f की पावर a, b की पावर b, t की पावर c, यहां पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू। f की पावर a मींस 1, तो f b की पावर -1, t की पावर 1 मींस f t अपॉन p। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है इस तरह से। ये नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे बताना इसमें इतना है सिर्फ कि जो भी फिजिकल जिसका भी डायमेंशनल फार्मूला जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, आप उसको जस्ट इक्वेट करिए पावर ए बी सी लिख के। यहां कुछ और होता, टी के साथ साथ कोई और फिजिकल क्वांटिटी होती, वो डी पावर उसका डायमेंशन डी करते, ई एफ ऐसे पावर लिख दीजिए। ये जो पावर होती है डायमेंशन होती है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, पावर को इक्वेट करिए, एबीसी फाइंड कर लीजिए, वही एबीसी डायमेंशन होते हैं और वो डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। तो ये मास का डायमेंशनल फार्मूला हुआ, फोर्स टाइम एंड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। आई थिंक लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जेईई एडवांस 2017 में। क्वेश्चन में आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूं, फिगर बना के दिखा देता हूं। क्वेश्चन 2 है हमारा, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई एक वेल है, कुआं है, जिसकी हाइट ना कहें डेप्थ कहें, तो डेप्थ हमारी एल क्या है वो गिवन है हमें 20 मीटर। कोई कुआं है, यहां पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है। आप लोग फिगर ज्यादा अच्छा बना लेते हो, मैं नहीं बना सकता हूं। कोई भी पर्सन है जो यहां से एक स्टोन को ड्रॉप करता है, एक स्टोन यहां से ड्रॉप करता है। ये स्टोन 20 मीटर लेंथ को कवर करते हुए तली पे गिरेगा और तली से फिर साउंड निकलेगी, उस साउंड को ये रिसीव करेगा और इस टाइम इंटरवल को, इस समय टाइम इसने मेजर किया, जिस समय स्टोन को यहां से ड्रॉप किया उस समय टाइम को इसने मेजर किया, और उसके बाद जब वो साउंड यहां पे इसने सुना वो टाइम मेजर किया, और दोनों टाइम के बीच इंटरवल जो भी आया उस इंटरवल को मेजर करने में, जो टाइम इंटरवल मेजर करने में एरर आया वो हमें गिवन है 0.01 सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर वेल की डेप्थ 20 मीटर है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये हमने फाइंड किया है उसको, तो अगर वेल की कैलकुलेटेड वैल्यू 20 मीटर डेप्थ है और इस मेथड से हम वेल की जो लेंथ है वो फाइंड करना चाहें तो उसमें एरर कितना आएगा, मींस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। और ये वैल्यू हमसे अप्रोक्सीमेटेड पूछा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली बताइए कि कितना % आएगा एरर डेप्थ में। देखिए, एक तो वेल की डेप्थ हमें पता है 20 मीटर, ये हमें पता है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। दूसरे तरीके से हम इसको फाइंड करने के लिए हमने तरीका अपनाया क्या, एक स्टोन को ड्रॉप किया, उस समय हमने टाइम को मेजर किया, वो स्टोन जब गिरा नीचे तली से आवाज आई और उस टाइम को मेजर किया, और दोनों के बीच टाइम इंटरवल, तो उस टाइम इंटरवल को मेजर करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी या साउंड हमें पता है, तो उस टाइम इंटरवल से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है। तो एक तो कैलकुलेटेड वैल्यू वेल की हमारे पास है, दूसरी हम कैलकुलेटेड इस तरह से फाइंड करना चाह रहे हैं हम कि हमने स्टोन को ड्रॉप किया, उस समय टाइम हमने मेजर किया, और जब हमें साउंड सुनाई दी, स्टोन यहां पे टकराया, उसकी साउंड हमें सुनाई दी, तो हमने टाइम, और उनके बीच जो टाइम मेजर करने, जो टाइम इंटरवल हुआ आया, उसको मेजर करने में इतने का एरर आया, इतने सेकेंड का, 0.01 सेकेंड का। तो अब देखिए इसमें होगा क्या कि स्टोन को जब आपने ड्रॉप किया तो उस समय स्टोन गिरने में सपोज दैट कि t1 टाइम लगा, और फिर जब ये स्टोन यहां से यहां टकराया तो जो साउंड आई, उस साउंड को इस 20 मीटर को ट्रेवल करने में सपोज दैट कि t2 सेकेंड लगा। t1 सेकेंड स्टोन को ड्रॉप होने में लगा, एंड t2 सेकेंड जो साउंड यहां से जनरेट हुई उसको 20 मीटर ट्रेवल होने में लगा। और यही t1 प्लस t2 टाइम इंटरवल मेजर करने में
जो टाइम उसने मेजर किया वो कितना मेजर किया, t1 प्लस t2 सेकेंड, और t1 प्लस t2 सेकेंड मेजर करने में उसका जो एरर है वो 0.01 सेकेंड है। तो अगर उसका एरर इस टाइम इंटरवल को मेजर करने में इतना है तो अगर इस मेथड से वो इस वेल की डेप्थ को फाइंड करेगा तो उसमें कितना परसेंटेज एरर होगा। ये IIT JEE एडवांस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों टाइम को फाइंड करेंगे। स्टोन जब यहां से ड्रॉप किया जा रहा है तो कितने सेकेंड में वो तली पे पहुंचेगा। तो ये जस्ट क्वेश्चन आप लोग जानते ही हो, S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो वहां से डेप्थ कितनी है, H मतलब L, तो L हो गई हमारी L इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। यहां पे UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, 0 इनिशियल वेलोसिटी से ड्रॉप किया जा रहा है ये, तो U 0 है इसलिए हाफ GT स्क्वायर है। यहां से पुट कर दीजिए तो ये आ गया हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर को T1 स्क्वायर लिखिए, क्योंकि ये T1 टाइम हम मेजर कर रहे हैं जब स्टोन यहां से यहां तक पहुंच रहा है। तो यहां से आप T1 फाइंड कर सकते हो, ये आ जाएगा L/5 अंडर रूट, इस क्वेश्चन 1। उसके बाद जब ड्रॉप यहां पे जब स्टोन यहां पे टकराया, उसके बाद जो साउंड जनरेट हुई, उस साउंड को यही एल लेंथ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो इक्वेशन किससे निकलेगी, क्योंकि साउंड जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, उस पर एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सीधे सीधे फार्मूला क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू टाइम t2 इक्वल्स टू जो साउंड को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहां पे हम ये फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, वहां एक्सेलरेशन नहीं एक्ट करता है, तो इसलिए यहां सीधे यही फार्मूला यूज कर लिया जाएगा। तो t2 कितना हो गया, t2 हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है l अपॉन वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी कितनी है 300, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। और यही t1 प्लस t2 इक्वल टू, अगर इसको हम t कह दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट L/5 प्लस L/300, ये इक्वेशन 3। और इसी टाइम को मेजर करने में उसका एरर कितना आया है डेल्टा टी, 0.01 सेकेंड। तो अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। हमारा टाइम क्या आया है, टाइम का एक्सप्रेशन क्या आया है, जो हमने टाइम का एक्सप्रेशन फाइंड किया है वो आया है 1/√5 L की पावर 1/2। अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, अपॉन L/300, ये है हमारी इक्वेशन। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डेल्टा L/L इंटू 100। हमने कहा था कि जब आपको फिजिकल क्वांटिटी, ये टाइम है, टाइम, हमने कहा था जब कोई फिजिकल क्वांटिटी दी होती है और वहां से हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना होता है या फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना होता है, तो हमारे पास दो ही तरीके हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हम लॉग लेते हैं और लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए यहां पे मैं एक ही चीज यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि लॉग हम लेते क्यों है, क्या ये नेसेसरी है कि लॉग लेना जरूरी होता है। तो लॉग उन फिजिकल क्वांटिटी में लॉग लेते हैं, लॉग लेने से क्वेश्चन इजी हो जाता है, डिफरेंशिएशन हमारा इजी हो जाता है। लॉग लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें लॉग लेने से क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा तो हम लॉग नहीं लेंगे। लॉग सिर्फ इसलिए लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए और जल्दी हमारा डिफरेंशिएशन हो जाए। यहां पे अगर हम लॉग लेंगे, सपोज दैट कि हम लॉग लेते हैं, तो अगर हम यहां पे लिखेंगे लॉग टी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लॉग 1/√5 L की पावर 1/2 प्लस L/300। अब ये क्वांटिटी log m प्लस n का कोई फार्मूला नहीं होता है, log mn का फार्मूला होता है, log m/n का फार्मूला होता है, लेकिन log m प्लस n ये ब्रेक नहीं हो सकता। और इसके बाद सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां तो डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां log नहीं लेंगे, बल्कि हम सीधे सीधे डिफरेंशिएट करेंगे। हमें अल्टीमेटली करना रहता है डिफरेंशिएशन,
लेकिन अगर क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन log लेने से इजी हो जाता है तो हम पहले log ले लेते हैं फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन log लेने से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो हम log नहीं लेते। हमारा यहां समझाने का मतलब यह है कि log लेना मैंडेटरी नहीं होता है। मैंडेटरी क्या है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां हम केवल डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां हम log नहीं लेंगे। अब जल्दी से आप लोग इसको डिफरेंशिएट करिए। आप लोग आईआईटी के स्टूडेंट हैं, इसको डिफरेंशिएट करना बेटर जानते हैं। dt इक्वल्स टू, काम नहीं कर रहा है, dt इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√5 इंटू 1/2 l की पावर -1/2। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोग बेटर जानते हैं, साथ में dl प्लस ये हो जाएगा dl/300। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका यही आएगा। अब यही dt क्या है, एरर इन टाइम, एरर इन टाइम होता है। ये हमें गिवन है 0.01 सेकेंड, तो यहां पे आप पुट कर दीजिए 0.01 इक्वल टू 1/√5 इंटू 1/2 इंटू 1/√l, और √l का वैल्यू, l की वैल्यू कितनी है, √l की वैल्यू है 20, पुट कर दीजिए इंटू dl प्लस dl/300। इसको सॉल्व करिए, 0.01 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे 5/2 हो जाएगा, नहीं 2/5, 5 तो 1/20 सॉरी dl प्लस dl/300। यहां से आप लोग सॉल्व करिए, 0.01 इक्वल टू dl 1/20 प्लस 1/300। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो dl 300 15 प्लस 1। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं ऊपर सॉल्व करता हूं इसको। तो यहां से ये हो जाएगा 0.01 इक्वल्स टू dl 16/300। जहां से हम फाइंड करेंगे dl इक्वल्स टू हो जाएगा 0.01 इंटू 300/16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/60। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं रख कर दिया। देखिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है dl कहिए या डेल्टा l कहिए, सेम चीज है, तो हमें फाइंड करना है dl/l इंटू 100। अब देखिए हमारे पास dl आ गया 3/16, हमें चाहिए dl/l, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड l से डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dl/l इक्वल्स टू 3/16 इंटू l से हमने डिवाइड कर दिया। अब दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया dl/l इंटू 100। तो इधर हो गया 3 इंटू 100/16 इंटू l कितना है, l हमें 20 मीटर गिवन है, यहां पे रख दीजिए 20 और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 15/16। यही है परसेंटेज एरर इन डेप्थ ऑफ वेल, और यही हमसे पूछा गया था। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पूछी जा रही है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1% मान सकते हैं, यही हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जैसे हमने कहा था क्वेश्चन में कि जब भी हमें परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना होता है, तो जिस भी क्वांटिटी का परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर पूछा जाता है तो उसका फार्मूला लिखते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं, और फिर पहले लॉग लेते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन लॉग हम लेते क्यों हैं,
लॉग इसलिए लेते हैं कि हो सकता है लॉग लेने से क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए, डिफरेंशिएशन हमारा इजी हो जाए। लेकिन लॉग अगर लेने से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है या क्वेश्चन में कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा है तो लॉग लेना जरूरी नहीं होता है, जरूरी है हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन। तो यहां पे चूंकि हमें लॉग लेने से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इसलिए यहां पे हमें लॉग ना लेके सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके और सॉल्व कर लेना था। और अल्टीमेटली हमें चाहिए था डीएल अपान एल, तो हमें चूंकि यहां से वैल्यू मिली थी डीएल की, हमने दोनों तरफ एल से डिवाइड किया और फिर 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही हमसे वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पूछा रहा था। तो चूंकि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पूछ रहा था इसलिए 15/16 को हम 1 मान सकते हैं, तो 1% एरर। इस मेथड से अगर हम इस वेल की डेप्थ को फाइंड करें और टाइम मेजर करने में अगर इतना एरर है तो इतने परसेंट 1% का एरर एल में आएगा। ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन पे। तो आई थिंक जितना कुछ मुझे समझ में आ रहा था उतना हमने आपको यूनिट एंड डायमेंशन में करा दिया। होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज कि आप लोग चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब मान लीजिए आपको नहीं पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बट आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे इंप्रूव करने में अपने आप को एक ईजी होगा, एक आसान होगा कि हम अपने आप को क्या इंप्रूव करें, क्या आप चाह रहे हो वो चीज़ मैं अपने लेक्चर में लाऊं। इसके बाद मेरा जो लेक्चर आएगा लेक्चर 8, वो नया टॉपिक होगा। नया टॉपिक मतलब सेकंड चैप्टर होगा काइनेमेटिक्स। यूनिट एंड डायमेंशन हमने कंप्लीट किया। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा अटेंड करिएगा जरूर, लेक्चर 8 काइनेमेटिक्स। ओके, थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।